नमस्कार दोस्तों, आईबेक्स स्टडी पॉइंट पर आपका स्वागत है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा समूह ग के आरक्षी जनपदीय पुलिस एवं आरक्षी पीएसी आईआरबी पुरुष के पदों पर वैकेंसी जारी की गई है, जिसकी ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि 8 नवंबर 2024 से लेकर के 29 नवंबर 2024 है। इसके अलावा लिखित परीक्षा की जो अनंतिम तिथि दी गई है वह 15 जून 2025 दी गई है। यह निर्धारित है या बाद में चेंज भी हो सकती है। तो चलिए विस्तृत जानकारी लेते हैं कि किन पदों पर क्या क्या क्वालिफिकेशन रहनी है और क्या क्या डिटेल जानना है। इसके बारे में पूरी डिटेल हम यहाँ पर जानते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो डेट 8 नवंबर से 29 नवंबर 2024 है, जिसके बीच आपको आवेदन करना है। कुल पद 2000 हैं, जिनमें से आरक्षी जनपदीय पुलिस पुरुष के 1600 रिक्त पद हैं और पीएसी आईआरबी पुरुष के 400 रिक्त पद यहाँ पर जारी किए गए हैं। कुल पद 2000 हैं। वेबसाइट जो है www.sscsc.uk.gov.in है। यहाँ पर जाकर के आप आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा जो यहाँ पर आवेदन होना है, आवेदन की प्रक्रिया जो है वहाँ पर 2 चरणों में आपके पदों का चयन होना है। 2 चरण रहेंगे, जहाँ पर पहले चरण में आपको शारीरिक मानक परीक्षा पास करनी होगी और दूसरे चरण में शारीरिक दक्षता परीक्षा के बाद आपको एक लिखित परीक्षा देनी होगी, जिसको पास करना होगा। दोनों परीक्षाओं के पास होने के बाद ही आपका चयन होगा। यहाँ पर यह जो सीबीटी एग्ज़ाम होगा यह ऑफलाइन मोड या ऑनलाइन मोड दोनों दिया गया है, लेकिन प्रॉपरली यह ऑफलाइन में ही होगा। अधिकतर अभी तक ऑफलाइन में ही कराया जा रहा है। अब पदों के विवरण की बात करें तो देखिए यहाँ पर क्षैतिज आरक्षण भी दिया गया है। क्षैतिज आरक्षण वाइज अलग अलग बांटा गया है, जहाँ पर 1600 वैकेंसी आपके पुलिस आरक्षी के लिए है और पीएसी आईआरबी के लिए 400 पद हैं। कर्म इसमें क्वालिफिकेशन जो चाहिए वह केवल इंटरमीडिएट चाहिए। वेतन मान की बात करें तो यह लेवल 3 की वैकेंसी है। 21,700 पहली बेसिक रहने वाली है और यह इंक्रीमेंट होकर के 69,100 तक जाएगी। आयु सीमा 18 से 22 वर्ष है और आयु सीमा की जो कट ऑफ डेट है 1 जुलाई 2024 है, यानी 1 जुलाई 2024 की डेट को 18 वर्ष और 22 वर्ष के बीच कैंडिडेट होना चाहिए। शैक्षिक अर्हता में बात करें तो उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद रामनगर नैनीताल द्वारा मान्य इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए या उसके समकक्ष अर्हता होनी चाहिए। अगर इन दोनों पर बराबर है तो प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष का अगर न्यूनतम सेवा की है या कैडर बी का प्रमाण पत्र है तो उनको वरीयता दी जाएगी। शारीरिक मानक परीक्षण में क्या क्या इम्पोर्टेंट है, क्या क्या जरूरी होगा, तो सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 157.50 सेंटीमीटर की ऊंचाई होनी अनिवार्य है। इसके अलावा अगर सीने की माप की बात करें तो सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए 78.8 से लेकर के फुलाने पर 83.8 सेंटीमीटर होना चाहिए। पर्वतीय क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति के लिए 76.3 सेंटीमीटर से लेकर के 81.3 सेंटीमीटर फुलाने पर होना चाहिए। 5 सेंटीमीटर का फुलाव आवश्यक है, यहाँ पर ये दिया गया है। पर्वतीय क्षेत्र में कौन कौन आएंगे आप यहाँ पे देख सकते हैं, नाम लिखा हुआ है, कौन कौन है ये आप पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा अब बात करते हैं शारीरिक दक्षता में। तो शारीरिक दक्षता जो परीक्षा होगी पहली वह कुल 100 नंबर की होगी। 100 नंबर में आपको 50% अंक लाना अनिवार्य है, तभी आप पास माने जाएंगे। तो इन पे क्या क्या होने वाला है, तो पहले क्रिकेट बॉल थ्रो होगा जो कि 20 नंबर का होने वाला है। सॉरी, क्रिकेट बॉल थ्रो जो पूर्णांक 20 अंक का होने वाला है, उसमें 50 मीटर पर 10 अंक, ऐसे ही 55 पर 12, 60 मीटर पर 14, 65 मीटर पर 16, 70 मीटर पर 20, ऐसे करके बढ़ते जाएंगे अंक। और आपको 10 अंक मिनिमम 50% हैं, इसलिए ये लाने अनिवार्य हैं। यानी कि 50 मीटर से अगर आप नीचे फेंकते हैं तो आप यहीं पर डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। लंबी कूद के लिए 13 फीट से स्टार्ट है और 18 फीट तक जा रहा है। 10 से लेकर के 20 अंक इसमें भी मिलने वाले हैं लंबी कूद में। इसके अलावा आपको चिनिंग अप यानी बीम करना है, 20 अंकों का ये भी रहने वाला है। अभ्यर्थी यहाँ पर अंडर ग्रिप और ओवर ग्रिप जो चाहे कर सकते हैं।
यहाँ पर 5 बार से लेकर के 10 बार इसको छूना है और अंक 10 से 20 के बीच दिया जाएगा। इसके अलावा बैठक और दंड 2 होना है, तो बैठक 10 नंबर की है और दंड 10 नंबर का है। 50 बैठक से लेकर के 100 बैठक अगर करते हैं तो 4 से 10 अंक मिलने वाले हैं और दंड में 25 से 75 आपको 4 मिनट में करने हैं दंड, तो 4 से 10 अंक आपको मिलेंगे इसमें अगर आप करते हैं। दोनों को मिलाकर के आपको 50% अंक यानी 10 अंक लाना अनिवार्य है। दौड़ और चाल होने वाली है जो कि 3 किलोमीटर की होगी। यहाँ पर पूर्णांक 20 नंबर है। अगर आप 20 मिनट से लेकर के 10 मिनट में अगर लाते हैं तो 20 मिनट में लाते हैं तो 10 अंक और 10 मिनट के अंदर लाते हैं तो 20 अंक मिलने वाले हैं। इसी प्रकार से अलग अलग अंक आपको मिलने वाले हैं। अगर यहाँ से आप क्वालिफाई होते हैं दक्षता परीक्षा पर तो आपको एक लिखित परीक्षा देनी होगी। लिखित परीक्षा का सिलेबस भी नीचे दिया हुआ है। वहाँ पर ऋणात्मक अंक 1/4 रहने वाला है और 2 घंटे की आपकी परीक्षा होने वाली है। यह परीक्षा के बाद अगर आप क्वालिफाई होते हैं तो चिकित्सा और स्वास्थ्य परीक्षण भी होने वाला है। आँख की दृष्टि 6/6 और 6/9 ऐसे करके दिया हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या क्या जरूरी है चिकित्सा परीक्षण में। साथ में आपको एक बंध पत्र आपसे लिया जाएगा जिसमें 5 वर्ष तक आप सेवा करेंगे, इस बात का आपसे बॉन्ड लिया जाएगा। अगर आप बीच में छोड़ते हैं तो आपके प्रशिक्षण में जो धनराशि व्यय होगी और प्रशिक्षण के दौरान जो भी स्टाइपेंड आपको दिया जाएगा उसका भुगतान आपको पुलिस विभाग को करना होगा। लिखित परीक्षा 100 अंकों की है, 2 घंटे का पेपर होने वाला है। सामान्य और ओबीसी के अभ्यर्थियों को 45% अंक लाने होंगे। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को 35% अंक लाने होंगे मिनिमम, तभी आप क्वालिफाई माने जाएंगे। ये था पेपर की बात कि एग्ज़ाम में 1/4 के आगे बताया गया है। एज की बात हमने बता दी कि 1 जुलाई 2024 से कट ऑफ डेट मानी जाएगी। उसके अनुसार आपको 18 से 22 वर्ष होना अनिवार्य है। इसके अलावा अन्य जानकारी ये आरक्षण के विषय में दिया हुआ है। हम केवल बात करते हैं सीधे सिलेबस की। तो ये देखिए ऑनलाइन फिलअप कैसे करना है। क्या फीस की बात कर ले तो अनारक्षित उत्तराखंड अन्य पिछड़ा वर्ग को 300 रुपये लगने वाले हैं। उत्तराखंड अनुसूचित जाति, उत्तराखंड अनुसूचित जनजाति और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग को 150 रुपये लगने वाले हैं। अनाथ को कोई भी फीस शुल्क नहीं लगना है यहाँ पर फॉर्म भरने के लिए। इसके अलावा लास्ट में चलते हैं सीधे सिलेबस की बात करते हैं। तो यहाँ पर सिलेबस भी दिया हुआ है एग्ज़ाम का कि एग्ज़ाम के सिलेबस में क्या क्या आने वाला है। ये देखिए सामान्य हिंदी का है यहाँ पर आरक्षित जनपदीय पुलिस के लिए, तो इसको मैं केवल आगे बढ़ा दे रहा हूँ, आप यहाँ पर पॉज करके अपना देख सकते हैं। इसकी विस्तृत जानकारी के लिए ये देखिए शाब्दिक मानसिक योग्यता परीक्षण है। इसके अलावा कंप्यूटर का सिलेबस भी है। कंप्यूटर के अलावा इतिहास का सिलेबस है, भूगोल का सिलेबस है, राजनीति विज्ञान का सिलेबस है, नागरिकता राष्ट्रीयवाद, ये पूरा सिलेबस आपके पास दिया है। अर्थशास्त्र हो गया और उत्तराखंड से संबंधित विविध जानकारियाँ। ये थी पूरी डिटेल सिलेबस की और एग्ज़ाम की जो उत्तराखंड द्वारा निकाली गई है, उत्तराखंड एसएससी द्वारा निकाली गई है। तो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा यह वैकेंसी है। जिनके पास क्वालिफिकेशन है और आवेदन करना चाहते हैं वो 8 नवंबर से 29 नवंबर के बीच आवेदन अवश्य कर दें और अपने एग्ज़ाम की तैयारी करें, क्योंकि अभी काफ़ी टाइम है। 15 जून की डेट दी गई है, पूरे 7-8 महीने का समय है आपके पास, तो इसकी अच्छे से तैयारी कर सकते हैं और आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाले अन्य वीडियो जिनमें वैकेंसी से संबंधित जानकारी होगी, रिजल्ट से संबंधित जानकारी होगी या एडमिट कार्ड से संबंधित जानकारी होगी आपको मिलती रहे समय समय पर। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो पर, तब तक के लिए नमस्कार।